हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ के बारे में। वैसे मैं तो होम मैनेजर कहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ये बेटर साउंड करता है। होम मेकर भी बोलते हैं, जस्टिफाइड है, लेकिन होम मैनेजर एकदम सही लगता है मुझे। घर की सारी चीज़ें मैनेज करने का काम उस घर की लेडी ही तो करती है। उस घर की सफाई, उस घर में बनने वाला खाना, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, उनके साथ पैक होने वाला टिफ़िन, घर की बदलने वाली चादरें, कर्टन्स, घर की किचन मैनेज करना, सब कुछ, घर के बाथरूम, घर के पौधे मैनेज कौन करता है? उस घर की लेडी, वो वाइफ, वो मदर, जो भी आप उसको बोलो, वो होम मैनेजर ही तो होती है। ऐसा कहकर हमें ये महसूस होगा कि हम कुछ रियल काम कर रहे हैं। देखो, आजकल ना इस मॉडर्न ज़माने के साथ साथ ना एक स्कैम चल रहा है। आप मुझे बताना कि आपको भी ये स्कैम लगता है या नहीं। मैं तो जब भी सुनती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत बड़ा स्कैम ही लगता है कि एक लेडी जो सुबह उठती है अलार्म लगाकर, घर में सबसे पहले, अगर वो ना उठे, अगर उसकी नींद नहीं खुलती, जो कि कभी भी नहीं होता, पूरे 365 दिन, हर पीरियड, हर हेल्थ इश्यूज़, हर बैक पेन के साथ वो उठती है। वो सबके लिए खाना बनाती है। बच्चों को स्कूल जाना है तो पहले उसको उठना है। अगर वो नहीं उठेगी तो बच्चों का स्कूल मिस होगा ही होगा, गारंटी। क्योंकि ये जिम्मेदारी और कोई नहीं लेता। वो हर सुबह उठती है, टिफ़िन बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके बैग पैक करके, कपड़े प्रेस करके, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, उनका भी ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह वगैरह। फिर घर की सफाई में लग जाती है, घर को फिर से रिफ्रेश करने में लग जाती है कि जब सब घर पे आए फिर से वापस, तो उनको घर अच्छा साफ़ सुथरा मिले। उसके बाद इसी बीच वो कपड़े भी धोती है, वो सारे एरियाज़ क्लीन भी करती है, दोपहर का लंच सर्व करती है, फिर शाम की तैयारी में लग जाती है। इसी बीच में बच्चों को भी पढ़ा लेती है। जो सब चीज़ें मैनेज कर रही है, जो सब कर रही है, उसको हमने टाइटल क्या दे दिया है? नॉट वर्किंग। मतलब कोई काम नहीं करती, वो वर्किंग नहीं है। इसको आप क्या कहोगे? क्या ये वर्क नहीं है? रोज़ घड़ी के हिसाब से दिनचर्या का पालन करना वर्क नहीं है? जो बाहर जाके काम करे उसको आप वर्किंग कह रहे हो? उनको तो 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, एक दिन संडे तो होता ही है। लेकिन जिसको आपने नॉट वर्किंग का टाइटल दे रखा है, उसको तो छुट्टी भी नहीं मिलती, उसको कोई सिक लीव नहीं मिलती। वो 5 दिन पीरियड्स में, हालत ख़राब में सबका काम करती है। उसको बुखार होता है, वायरल होता है, अरे कई बार तो उसको खुद भी पता नहीं होता कि बुखार है। वो चढ़ता कब है, उतरता कब है, उसको कुछ पता नहीं। उसके कमर में दर्द है, उसके टांगों में दर्द है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो सबके लिए काम करती है, पर फिर भी वो वर्किंग नहीं है। ये स्कैम नहीं है तो क्या है? मैंने ना अभी कुछ दिन पहले सुना, बहुत बड़े गुरुजी से, उनके चैनल पर, बहुत बड़े गुरुजी है, उनका बहुत बड़ा चैनल है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक हाउसवाइफ है और इनके इतने नखरे। सिर्फ एक हाउसवाइफ, आप देख रहे हो कैसे नीचे ला दिया गया है एक हाउसवाइफ को, उसके काम को, उसे किए जाने वाले एफर्ट को, कि ये करती क्या है? कुछ नहीं। देखो, घर पे झाड़ू पोछू के लिए, बर्तन के लिए तो मेड है। ये लोग करती क्या है? आपने खुद सुना होगा कि करती क्या है। अगर बड़े बड़े चैनल पर ये जो लोग अपने आप को गुरुजी कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो ऐसी चीज़ें प्रमोट करेंगे, तो फिर औरत अपने आप को इस मर्दों की दुनिया में मर्द बनकर ही तो प्रूफ करेगी, जो कि हो रहा है। अगर हाउसवाइफ को उसके काम के लिए इज्जत मिल जाती है, जो वो कर रही थी, इतना सब मैनेज 24/7 ऑल 365 डेज, अपनी केयर किए बिना सबका जो ध्यान रख रही थी, ताकि बच्चे कुछ बन जाए, पढ़ाई अच्छे से कर ले, ताकि हस्बैंड अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर पाए, वो ज़्यादा कमा पाए, ताकि घर के बड़े बुजुर्ग ठीक रहे। अगर उसको इसी काम के लिए इज्जत मिल जाती, तो वो उतरती ही नहीं इस दुनिया में मर्द बनकर। औरत भी अब ऑफिस जा रही है, गाड़ी चला रही है, पैसा कमा रही है, मर्द वाले कपड़े पहने जा रहे हैं। उनको भी अपने आप को प्रूफ करना है, इसलिए क्योंकि उनको जो उनकी ओरिजिनल फेमिनिन साइड है, उसके लिए उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फीमेल है ना, उसको वो नेचुरली नर्चरिंग और केयरिंग है। नेचुरली क्योंकि उसके पास वो भगवान ने पावर दी है कि वो अपने अंदर एक जीव को बड़ा कर सकती है, 9 महीने अपने अंदर रख सकती है, एक जान को वो ज़िंदगी देती है। तो उसमें ये नेचुरली है कि वो नर्चरिंग है, केयरिंग है। वो अपने से पहले दूसरों के लिए करेगी, नेचर के हिसाब से। बच्चा रोया, क्यों रोया? उसने सुसु किया, उसके पेट में दर्द हुआ, उसको ठंड लग रही है, वो माँ को बिना कहे पता है। ये फेमिनिन चीज़ है। अब जो मेल है वो फिजिकली स्ट्रांग है शुरू से, तो पहले वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से ही वो शिकार पर जाते थे, और औरत घर संभालती थी, नेचर के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। अब हमको नेचर को तोड़ना है, सबको जाके कमाना है, क्योंकि घर जो संभाल रही है ना, उसको किसको उसकी वैल्यू नहीं है। अब हम एक ऐसा संसार बना रहे हैं जहाँ सब लोग कमा रहे हैं, घर का मर्द भी और घर की औरत भी, सब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन घर को कोई सजा सवार संभाल नहीं रहा है।
घर पे खाना नहीं बन रहा है जिस तरीके का हम बनाते हैं। अब ना आजकल ट्रेंड है कि कुक लग जाते हैं, और कुक जो होते हैं ना वो सभी घरों में एक जैसा खाना बना देते हैं। कुक जो है वो ऐसा खाना बना देते हैं कि आप कंप्लेंट भी ना करो, बट उसमें टेस्ट सब एक जैसा होता है। हमारे घरों का खाना जो हमारी दादी, नानी, हमारी चाची, हमारी बुआ, हमारी मम्मी बनाती थी, वो तो हमको ही पता है ना, वो फ्लेवर्स हमको पता है। हमारे घर के चने ऐसे बनते हैं, हमारे घर की कढ़ी इस तरीके से बनती है, हमारे यहाँ के राजमा चावल में ये स्पेशल है, हमारे यहाँ की दाल मखनी ऐसे बनती है, वो उन्हीं को पता है। वो जो है ना वो हम खोते जा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं, घर को कोई संभाल नहीं रहा है। घर पे आते हैं तो शायद संडे के धुले कपड़े जो होते हैं ना पूरा हफ्ता एक कमरे में ऐसे ही फैले रहते हैं, कोई घर संभाल नहीं रहा है। बच्चे क्या पढ़ते हैं, फ़ोन में क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। घर के संस्कार भी उनमें नहीं डाले जा रहे हैं। वो स्कूल जाते हैं, डे केयर जाते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं। मकान बन गए हैं सारे, उनको घर कोई नहीं बना रहा, घर को सजा सवार कोई नहीं रहा। क्या वो दुनिया अच्छी है फीमेल्स? एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको सजे हुए सवरे हुए घर पसंद नहीं है क्या? जब यूट्यूब पर रील्स देखते हैं, सजे सवरे घर देखते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता देख के? क्योंकि ये सजाने संवारने की क्रिएटिविटी आपके अंदर ही है। जो घरों में रंगोली बनाती थी ना शुरू से ही, वो औरतें ही बनाती थी। कढ़ाई बुनाई ये आर्ट आप में ही है, और ये आप में ही है नेचुरली। घर को सजाने संवारने, खुश रखने, खूबसूरती से भरे होने की इच्छा सिर्फ औरत में होती है। आदमी को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कितने दिन से रूला पड़ा है, कपड़े बिखरे पड़े हैं, यहाँ पे गंदगी है, उनको वो नज़र भी नहीं आता। और जबकि औरत को ये बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। आदमी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, ये बिल्डिंग है, ये मकान है, उसको घर औरत बनाती है। उस घर के खाने में खुशबू, घर में उबलती हुई चाय का फ्लेवर, वो घर के हर कोने में प्यार वो औरत ही भरती है। उस काम को हमने ख़त्म कैसे कर दिया, उसको हमने डी वैल्यू कैसे कर दिया। मैं वो वीडियोस जब देखती हूँ ना, वैसी बातें सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि इस वजह से औरतों को अपना औरत होना छोड़ना पड़ रहा है। कि उसके हफ्ते 30 दिन सेम नहीं है, हर हफ्ते उसका मूड चेंज होगा, उसकी हेल्थ चेंज होगी, उसके एनर्जी लेवल भी बहुत डिफरेंट होंगे। उसको ये भूलना पड़ रहा है, उसको भी ऑफिस जाना पड़ रहा है मर्द बनकर, क्योंकि उसके घर संवारने की कदर नहीं है कि नहीं? और एक वर्किंग वूमन पर अब ना डबल स्ट्रेस है और डबल हेल्थ इश्यूज़ है। होम मेकर अपने आप को अपने काम निपटा कर अब शायद अपने लिए थोड़ा सा वक्त कुछ निकाल सकती है, लेकिन वर्किंग वूमन के नसीब में ये भी नहीं होता। छुट्टी वाले दिन उसको डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। घर में सब छुट्टी पर हो, मतलब बच्चों की छुट्टी, हस्बैंड की छुट्टी, और जो पूरे वीक के काम होते हैं ना उसको छुट्टी के दिन निपटाने पड़ते हैं। तो छुट्टी वाले दिन उसको डबल ड्यूटी होती है। वो अपनी फेमिनिन साइड से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ लोग उसको टाइटल दे देते हैं कलेशी बीवी, कलेशी औरत। क्यों है वो कलेशी? उसको बिठाकर उसकी साइड तो किसी ने पूछी नहीं, कोई सुनेगा नहीं। वो हर वक्त चिड़चिड़ी है, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। वो ऐसी क्यों है? क्या किसी ने ये समझने की कोशिश की? क्योंकि नेचुरली वो घर ही संभालना चाहती है, लेकिन उसके काम की ना किसी को इज्जत नहीं है, इसलिए वो कूद पड़ी है एक ऐसी दुनिया में जिसमें उसको मज़ा नहीं आता। फीमेल्स, आपको अपनी फेमिनिन साइड को छोड़ना नहीं है, इस वजह से कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर आप वर्किंग भी हो ना और गलत लोगों के बीच में हो तो आपको रिस्पेक्ट फिर भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये जॉब थैंकलेस है और हमें किसी से थैंक यू चाहिए भी नहीं। हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। लोगों से उम्मीद मत पालो। आप जो काम कर रही हो ना वो बहुत बड़ा है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि औरत को सिर्फ एक हाउसवाइफ कह देना सबसे गलत चीज़ है। जब मैंने ये सुना ना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मुझे लगा कि हाउसवाइफ की आवाज़ को उठाना भी ज़रूरी है। भले ही एक ही आवाज़ है, छोटी है, लेकिन उठाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारी आवाज़ भी उन लोगों तक पहुँचे। गुड बाय फ्रेंड्स।